जय हिंद। आज हम लोग बेसिक ऑफ इंग्लिश के क्लास में ऊपर और नीचे के वर्ड मीनिंग में होने वाले कंफ्यूजन को देखेंगे। आज के बाद होगा ही नहीं। मान लीजिए कि मैंने बोला कि चाय का एक प्याला टेबल के ऊपर रखा है, पहला सेंटेंस। दूसरा वाक्य मैंने बोला कि मेरे माथा के ऊपर पंखा है, और मैं तीसरा वाक्य बोल रहा हूं कि गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु बना हुआ है। हिंदी में सिर्फ के ऊपर के यूज से तीनों लाइनों को हम अच्छा से समझ सकते हैं, तीनों वाक्यों को हम अच्छा से समझ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। तीनों वाक्य में जो ऊपर वर्ड यूज हुआ है उसके लिए अलग अलग इंग्लिश में वर्ड जो है व्यवस्था करके रख दिया गया है। जैसे पहला में ऊपर के लिए ऑन का यूज किया गया है, जबकि दूसरा में ऊपर के लिए अभव का यूज किया गया है, और वहीं तीसरा में ऊपर के लिए ओवर यूज किया गया है। ये ऐसा हुआ क्यों? इनका एक सिंपल सी लॉजिक दिया गया है। ऐसा नहीं कि रटना है, हर एक सेंटेंस के लिए रटना है, वैसा कोई जरूरी नहीं है। लॉजिक ये है, यदि कोई किसी के ऊपर हो, यदि कोई किसी के ऊपर हो और उसके टच में हो, ऊपर हो और उसके टच में हो, तो ऑन का यूज करेंगे। उस ऊपर वाले शब्द के लिए, उस ऊपर वाले शब्द के लिए ऑन वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन यदि कोई किसी के ऊपर हो और उससे टच ना हो, सिर्फ ऊपर हो टच ना हो, तो हम लोग इसके लिए हम अभव का यूज करेंगे। और यदि कोई किसी के ऊपर भी हो और छुआया हुआ भी ना हो, यानी टच में भी ना हो, लेकिन कम से कम दो दिशाओं से घिरा हुआ हो, तो हम लोग ओवर का यूज करेंगे। जैसे यहां मैंने बोला कि एक कप है जो टेबल के ऊपर है, टेबल पर रखा हुआ है, कप टेबल पर रखा हुआ है, इसका मतलब उससे टच में है, तो ऊपर है और टच में है, तो वहां ऑन का यूज किया गया। अगली सेंटेंस में पंखा हमारे माथा के ऊपर है, हमारे टच में भी नहीं है, तो हमने अभव का यूज किया। अगला में हमने गांधी सेतु को देखा कि भाई गंगा नदी के ऊपर है, गंगा नदी से कोई मत टच में भी नहीं है और दो दिशाओं से घिरा हुआ है, इसलिए हमने तीसरे वाक्य के लिए ओवर का यूज किया। इस प्रकार से हमने ऊपर के शब्द को समझा। आगे हम लोग समझेंगे नीचे के लिए जो वर्ड मीनिंग यूज किया जाता है उसके बारे में। यदि मैंने बोला कि शंकर भगवान जो है काली माता के चरणों के नीचे लेटे हुए हैं, तो के नीचे यहां मैंने बोला। अगला सेंटेंस में मैंने बोला कि हम लोग पंखा के नीचे बैठे हुए हैं, हम लोग पंखा के नीचे बैठे हुए हैं, यहां भी के नीचे है। और तीसरा वाक्य में बोल रहा हूं कि गंगा नदी गांधी सेतु के नीचे से बहती है। यहां हमने देखा कि तीनों वाक्यों में के नीचे के नीचे के नीचे यूज किया गया। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश में पहला वाक्य में देखा कि शंकर भगवान जो है सो काली माता के चरणों के नीचे लेटे हुए हैं, यानी कि शंकर भगवान काली माता के चरणों के टच में है, स्पर्श में है। तो जब स्पर्श में हो और किसी के नीचे हो तो हम लोग बेनिथ का यूज करेंगे। उसी तरह अगला वाक्य में हम लोग पंखा के नीचे हैं, किसी के नीचे है और स्पर्श में ना हो तो बिलो का यूज करेंगे। और वही यदि नीचे हो और स्पर्श में भी ना हो लेकिन कम से कम दो दिशाओं से घिरा हुआ हो, तो हम लोग वहां पे अंडर का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने ऊपर के लिए तीन वर्ड देखा, ओन, अभव एंड ओवर, और नीचे के लिए देखा बेनिथ, बिलो एंड अंडर। इस प्रकार से इसका यूज भी समझा। आशा करते हैं कि आपको अब से कंफ्यूजन नहीं होगा। देखने के लिए धन्यवाद।